हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे हमने पुराने वीडियोस काफ़ी टॉपिक पे बनाए हैं, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, ओसीडी, सोशल एंजाइटी। तो आज हम जो हमारे पहले ओसीडी के वीडियो बने हुए हैं उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन लोग पूछते हैं। तो जो क्वेश्चन उनमें से हमें अच्छे लगे तो उनका कुछ हम रिप्लाई करेंगे। और दोस्तों, जब हम ये क्वेश्चन लेते हैं लोगों का रिप्लाई करते हुए, तो हम ये देखते हैं कि जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है और आप चाहते हैं कि मैं उसका जवाब दूं, तो आप क्वेश्चन पूछने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, इसी के साथ चालू करते हैं सवाल जवाब का आज का सेशन। तो पहला सवाल है, रिपीटेड इमेज एंड ऑब्जेक्ट को चेक करना और चप्पल पहनते समय 3-4 बार निकालना, फिर पहनना, निकालना, फिर पहनना, निकालना, फिर पहनना, क्या ये भी ओसीडी है? यस, कि अगर कोई भी इमेज रिपीटेड आती है और आप कोई भी एक्शन रिपीटेड करते हो और जो आपको पता है कि ये ठीक नहीं है और फिर भी जो इमेज है वो इंट्रूसिव है, आती जा रही है, और जो एक्शन है वो आप करते जा रहे हो और ऐसा करके आप परेशान महसूस करते हो या टाइम की भी बर्बादी होती है और उससे आपको एंजाइटी भी होती है, तो यस, यह ओसीडी है। और इससे अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो इसको ठीक भी कराना चाहिए। इसके लिए नियर बाई डॉक्टर से मिलना चाहिए, और अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो हमसे भी मिल सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, आई एम ओसीडी पेशेंट और मुझे एंजाइटी होती है कि जब भी मैं अपनी वॉच को या क्लॉक को देखता हूं और उसकी जो टिक टिक वाली सुई है वो मेरे माइंड में घूमती रहती है। कैन दिस बी क्योर्ड? यस, यह ओसीडी का सिम्टम लग रहा है। काफी लोगों को दिमाग में कोई भी इमेज जो वो देखते हैं वो बार बार बस जाती है और वो रिपीटेड इंट्रूसिव इमेज की तरह बार बार उनके दिमाग में फ्लैशबैक होती है, और जो काफी एंजाइटी क्रिएट करती है, जैसे आपके केस में। और जैसे ये आपको परेशान कर रही है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो यस, यह ओसीडी की बीमारी है और इसको अटेंशन चाहिए। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, डॉक्टर साहब, आई एम न्यू सब्सक्राइबर फ्रॉम लाहौर, पाकिस्तान। I have OCD problem and due to this my BP raises. So could you please advise? थैंक यू, आप पाकिस्तान से हमें सुन रहे हैं और बड़ी खुशी होती है जब पूरी दुनिया के लोग हमारा वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, उसको लाइक करते हैं। तो आप भी ये हमारा वीडियो लाइक करिए, जो भी आज वीडियो देख रहे हैं, और टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का इस वीडियो पे। तो जब भी आप ये वीडियो देखें, जिससे पहले कि आप वीडियो खत्म होते होते भूल जाए लाइक करना, अभी ही इसको लाइक कर लीजिए। तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है कि आपका बीपी बढ़ जाता है ओसीडी की प्रॉब्लम से। यस, काफी लोगों का जब ओसीडी की प्रॉब्लम होती है तो उनकी एंजाइटी भी बढ़ती है और एंजाइटी के साथ उनका बीपी बढ़ जाता है। और यूजुअली ऐसे केसेस में बीपी के इलाज की जरूरत नहीं होती, उनको ओसीडी और एंजाइटी के इलाज की जरूरत होती है। और यूजुअली ओसीडी और एंजाइटी का एक ही ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि ओसीडी की दवाइयां एंजाइटी भी ठीक कर देती हैं। तो आप अपना ओसीडी का ट्रीटमेंट लें, जिससे आपका बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा। यस, आपको इलाज की जरूरत है। अब चौथा क्वेश्चन लेते हैं, सर मुझे सेक्सुअल ओसीडी है, आपसे एक वीडियो अपलोड करने के लिए मैं विनती करता हूं। वैसे ओसीडी से क्या क्या सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, इस पे एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है। अगर आप ऊपर सर्च में सर्च करेंगे ओसीडी डॉक्टर आशीष मित्तल डाल के, तो ओसीडी से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं मेरे, वो आ जाएंगे। और उसमें एक वीडियो भी है कि ओसीडी से क्या क्या सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है। और सेक्सुअल ओसीडी का मतलब है, काफी लोगों के दिमाग में सेक्सुअल थॉट आते हैं। जिन लोगों के लिए सेक्सुअल थॉट नहीं आने चाहिए, उनके लिए भी सेक्सुअल थॉट आते हैं, जिससे पर्सन को काफ़ी एंजाइटी होती है, उनको गिल्ट होता है कि मैंने ऐसा क्यों सोच लिया और मेरे से पापी कोई नहीं है। काफ़ी लोगों को देवी देवताओं के लिए भी सेक्सुअल थॉट आ जाते हैं, अपने गॉड के लिए सेक्सुअल थॉट आ जाते हैं, जिससे वो काफ़ी परेशान रहते हैं। तो ऐसे में उनको अपने नियर बाई डॉक्टर से मिलना चाहिए। यस, ये ट्रीटेबल है, जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलेंगे तो आराम ज़्यादा अच्छा आएगा। अब हम 5वां क्वेश्चन लेते हैं कि सर एक बात बताओ, किसी पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि उसको ओसीडी है? अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आप हमारे सारे वीडियो देख लें ओसीडी पे, ओसीडी डॉक्टर आशीष मित्तल करके लिखे ऊपर, सारे वीडियो आ जाएंगे। एक तो उससे आपको थोड़ा एजुकेशन मिल जाएगा कि ओसीडी क्या होता है, और ये देख के आपको काफी जानकारी मिलेगी। और दूसरा, ओसीडी की थीम समझनी है हमको, ओसीडी में होता क्या है। ओसीडी में जैसे ऑब्सेशन एंड कंपल्शन, दो चीजें होती हैं, इसलिए उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं। ऑब्सेशन होता है थॉट, कि कोई भी एक थॉट, इमेज या डाउट या फियर आपके दिमाग में बार बार आए और वो इंट्रूसिव हो, कि आप उसको सोचना नहीं चाहते फिर भी वो बार बार आ रहा है। ठीक है, और वो चीज आपको खुशी नहीं दे रही, वो आपको एंजाइटी क्रिएट कर रही है। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये एक एबनॉर्मल चीज है जो आपके साथ हो रही है,
और वो आपको परेशान करना चाहिए और उससे आपका टाइम कुछ खराब होना चाहिए कि जिससे कि आपकी पर्सनल, सोशल या प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और इन थॉट्स की वजह से, ऑब्सेशन की वजह से होते हैं कंपल्शन। मतलब ऑब्सेशन आपके दिमाग में आ रहा है, उससे आप कोई एक एक्शन रिपीट करने लगेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि किसी पर्सन के मन में डाउट आया या फियर आ गया कि मेरा हाथ कंटामिनेटेड है या इसमें जर्म्स लगे हुए हैं, तो कंपल्शन वो करेगा कि बार बार हाथ धोएगा। किसी को ये डाउट मन में आ गया कि उसका घर गंदा है, तो वो बार बार घर की सफाई करेगा, ये कंपल्शन करेगा। किसी आदमी को डाउट आता है अरे दरवाजा शायद खुला रह गया है या लॉक खुला रह गया है, तो वो एक्शन या कंपल्शन क्या करेगा, बार बार दरवाजे को चेक करेगा। तो ऐसे ही बहुत बड़ी लिस्ट होती है ऑब्सेशन एंड कंपल्शन की। तो दोस्तों, आप कौन सा ऑब्सेशन और कंपल्शन जानते हैं वो कमेंट में लिखिए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज आज हम देखेंगे कमेंट में, और जिन लोगों को ओसीडी है वो लोग कमेंट्स जरूर पढ़ें इस वीडियो को, क्योंकि उनको काफी नॉलेज मिलने वाली है। तो जो भी आप जानते हैं, कोई भी ऑब्सेशन और कंपल्शन आपने देखा है, नीचे कमेंट में मेंशन करें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सर, मेरे साथ बहुत बुरा होता है, इलाज बता दो। बार बार नहाता रहता हूं, बार बार घर को साफ करता रहता हूं, मैं पागल हो चुका हूं, और सर मुझे दूसरे लड़कों से बड़ी एलर्जी होती है। यस, आपको कंटामिनेशन की ओसीडी लग रही है, इसीलिए आप बार बार नहाते हो, घर को साफ करते रहते हो। और जैसे कि मैंने पहले भी क्वेश्चंस में बताया, ये चीज ट्रीटेबल है। और काफी बार जब ओसीडी की बीमारी काफी बढ़ जाती है ना, तो लोगों का ट्रीटमेंट लेने का भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, और इवन काफी बार वो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ऐसी सीवियर ओसीडी में केसेस को काफी बार एडमिट भी करना पड़ता है, और एडमिट करके हम पेशेंटों की ईआरपी, जिसको एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन कहते हैं, वो थेरेपी भी दी जाती है। और दोस्तों, आजकल हम क्या देखते हैं कि कुछ वीडियोस बने हुए हैं ईआरपी पे, लोग वो देखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखना बड़ा आसान चीज है। ईआरपी के प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, लेकिन मेन डिफिकल्टी आती है ईआरपी करने में। उसको आप मॉनिटरिंग में और सही तरीके से कैसे करते हैं। हाँ, तो नॉलेज के लिए आप ईआरपी पे वीडियो देख सकते हैं, और अगर आप को कोई फायदा नहीं मिल रहा तो आप सीवियर ओसीडी है तो हमारे साथ एडमिट भी हो सकते हैं, और काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है ईआरपी प्लस मेडिकल ट्रीटमेंट का। 7वां क्वेश्चन है, सर ओनली क्वेश्चन ओसीडी लाइफ टाइम रहता है क्या इंसान के साथ? देखिए, जो भी बीमारियां शरीर के अंदर से आती है ना, वो मेडिकल साइंस में ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग रहती है। जैसे कि एग्जांपल देखें कि डायबिटीज अंदर से ही पैदा होती है, बीपी की बीमारी अंदर से ही पैदा होती है, एसिडिटी अंदर से ही पैदा होती है, थायराइड की प्रॉब्लम, तो ये सारी लाइफ लॉन्ग बीमारियां हैं। ऐसे ही जो साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है, वो भी दिमाग के अंदर से पैदा होती है। तो एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, ओसीडी, तो साइकेट्री की ऑलमोस्ट सारी बीमारियां लाइफ लॉन्ग चलती हैं। कुछ बीमारियां जैसे एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन, ये जल्दी ठीक हो जाती है। 8वां क्वेश्चन लेते हैं। सर, ओसीडी में क्या हम अपने आप को नुकसान पहुंचाने के बारे में भी सोच सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल। काफी बार ओसीडी में खुद को हार्म करने के भी थॉट्स आते हैं। जैसे काफी लोगों को कोई शार्प ऑब्जेक्ट जब जो देखते हैं, जैसे चाकू देखते हैं, छुरी देखते हैं, तो उनको ऑब्सेसिव इंपल्सेस आती है कि मैं इसको अपने को मार लूं, या अपने को ना मार के दूसरे को मार दूं। तो काफी बार वो उसको होल्ड भी कर लेते हैं, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से वो एक्शन को रोक लेते हैं। तो यस, अगर ऐसे थॉट आपको आ रहे हैं तो इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, और जल्दी से ट्रीटमेंट की जरूरत है। एक मुझे मेरा फीमेल पेशेंट याद है, यंग लड़की थी, करीब 30 साल की, और उसकी लड़की थी 5-6 साल की। जब भी वो अपनी लड़की को देखती थी, उसको थॉट आता था कि मैं उसको उठाऊं और ऊपर से नीचे फेंक दूं। तो काफी कंट्रोल करती थी, इवन काफी बार घर वालों को उसको पकड़ना पड़ता था। वो बता देती थी अपने थॉट्स घर वालों को, जिससे वो उसको पकड़ लेते थे। फिर वो आई, हमने इलाज किया, और गॉड ग्रेस वो काफी ठीक है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर, होम्योपैथिक मेडिसिन से ओसीडी ठीक होती है? प्लीज सर रिप्लाई जरूर करना। देखो, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, इन दवाओं से ओसीडी ठीक होती है या नहीं होती, इस पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे से पेशेंट ओसीडी का ट्रीटमेंट ले रहे थे, उन्होंने किसी वजह से ट्रीटमेंट छोड़ दिया, फिर उन्होंने आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक लिया, तो उनके सिम्टम दोबारा बढ़ गए और वो दोबारा मेरे पास वापस आ गए। या जो पेशेंट नए भी मेरे पास आए हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो काफ़ी होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक ट्राई कर चुके हैं, उससे भी उनको आराम नहीं हुआ जब वो मेरे पास आए। तो इस जवाब से आप इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक से फर्क पड़ता ही नहीं पड़ता। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जरूर लें, लेकिन अगर आपको लगे कि कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ज़्यादा डिले करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में, तो पर्सनली आप हमसे आके भी मिल सकते हैं। और दोस्तों, एक बहुत बड़ा और कॉमन क्वेश्चन आता है हमारे से, हर वीडियो के नीचे ये क्वेश्चन होता है
कि सर आपका नंबर चाहिए, तो फिर हम देखते हैं कि उस पर्सन ने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, उसको हमारा नंबर चाहिए। तो दोस्तों जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दूसरा आप ये सोचिए कि शेड्यूल कितना बिजी है मेरा। आई एम ए वेरी बिजी डॉक्टर, तो ऐसे तो नंबर मैं कैसे किसी का दूंगा और कैसे मैं आपसे बात करूंगा। अगर आपको मेरे से 1-to-1 बात करनी है तो जो डिस्क्रिप्शन में मेरे क्लिनिक का नंबर दिया है उससे आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं या पर्सनली मेरे से मिल सकते हैं। आप सोचते हैं कि आप मेरे से नंबर ले लें, तो ऑब्वियसली मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी है, वो तो नहीं हो पाएगा। और दोस्तों चलते चलते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ओसीडी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और ये किसी को भी हो सकती है। और अगर आपको ओसीडी है तो डरने की, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नियर बाई साइकेट्रिस्ट से मिले, ट्रीटमेंट ले और स्वस्थ हो जाए। और एक होमवर्क मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कौन से फेमस सेलिब्रिटीज या पॉलिटिशियन या साइंटिस्ट उनको ओसीडी रहा है? तो ये सर्च करिए, या अगर आपको ऑलरेडी पता है तो नीचे कमेंट में लिखिए। और बाकी लोग भी जब ये कमेंट देखेंगे कि ओसीडी और फिर साइंटिस्ट उसका नाम या ओसीडी सेलिब्रिटी उसका नाम करके कमेंट में लिखिए, जिससे कि जो भी लोग कमेंट में देखेंगे तो उनको अपनी बीमारी के प्रति हीन भावना कम हो जाएगी। क्योंकि जब आप समझ पाएंगे कि जब उस सेलिब्रिटी को बीमारी थी वो वहां तक पहुंच गया, तो आप भी आगे तक जा सकते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड से शेयर करिए, इसको अपने फैमिली ग्रुप में इसको शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।